यूपी के करीब 14 करोड़ पंचायत के वोटरों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। योगी सरकार ने प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, मुहर लगा दी है और अब ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अगले 6 माह तक प्रधान ही प्रशासक के तौर पर काम करेंगे। इस वक्त ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह साहब से। सर, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या प्रस्ताव था? कहा जा रहा है कि प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया गया है, क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा वादा किया था संगठन के साथ उसको पूरा किया है। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने 20 अप्रैल को अनुरोध किया था मुख्यमंत्री जी से मिल करके, और उन्होंने कहा था कि प्रधानों को प्रशासक बनाने का काम सरकार करेगी। आज वो फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने ले लिया है। सारे न्यूज़ चैनल्स और मीडिया संस्थान इस बात की गवाही कर रहे हैं और मैं प्रदेश के सभी 57,694 प्रधानों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक लंबी जो उनकी मांग थी उसको पूरा किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और एक बहुत अच्छे युग की शुरुआत हुई है। सर, इससे पहले उत्तर प्रदेश में एडीओ पंचायत को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया जाता था, चाहे कोरोना काल हो या उससे पहले, ये परंपरा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रधानों को चुनाव न होने तक गांव के विकास की बागडोर सौंपी जा रही है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? पहले कभी किसी संगठन ने इस तरह की मांग भी नहीं की थी। सरकार को सपना नहीं आता है। संगठनों का ये दायित्व है कि वो समय समय पर सरकारों के साथ समन्वय करें, उनको सुझाव दें और तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखें, बताएं कि इससे क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पंकज चौधरी जी के साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी के साथ लगातार हम लोगों ने संवाद किया। माननीय पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी को बार बार मिल करके हम लोगों ने बताया और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 राज्यों में इस मॉडल को टेस्ट किया है वहाँ ये सफल रहा है। मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में जो परिणाम मिले हैं वो जब रखे गए सरकार के सामने तो सरकार ने उसको माना कि ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए और प्रधानों को प्रशासक बनाने का निर्णय लिया गया है। सर, पहले ये बताया जाता है कि जब एडीओ पंचायत प्रशासक थे तो तमाम ऐसी योजनाएं थी जिसमें अनियमितताओं की शिकायत मिली, भ्रष्टाचार की शिकायत मिली, जिसके कारण ये भी एक बड़ा कारण था। प्रधान गांव का एक गारंटी कार्ड होता है, गांव के लोगों द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है और ऐसा व्यक्ति होता है जो वहीं जन्मा है, वहीं पला है, वहीं बढ़ा है और लगातार उसने गांव के लोगों के साथ काम किया है। तो ट्राइड एंड टेस्टेड व्यक्ति के बजाय किसी सरकारी आदमी को जिम्मेदारी देना वैसे भी कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं था और 2021 में जो ये प्रयोग किया गया था, उत्तर प्रदेश में प्रशासक बनाया गया था सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, वो फेल रहा और 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की धनराशि ऐसी रही जिसकी अनियमितता की शिकायतें हुई और वो प्रकरण शासन तक गया है। ये भी कहा जाता है कि प्रधान अगर प्रशासक के तौर पर रहेंगे तो वो क्योंकि उसी गांव के हैं, उसी गांव के बेटे हैं, किसी के पिता हैं, तो लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान कराने में भी आसानी रहती। 17 ऐसे विभाग हैं जिनके कामकाज ग्राम प्रधान को देखने होते हैं। 29 ऐसे विषय हैं जिनके निर्णय प्रधान को लेने होते हैं। गांव में अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं। वोटर्स का टर्न डाउन कौन देखेगा? मतदाता पहुंचे वोट डालने, इसको सुनिश्चित करने का काम कौन देखेगा? वृद्ध जनों को बूथ तक ले जाने की जिम्मेदारी का निर्वहन कौन करेगा? बूथ पर पानी की व्यवस्था हो, बूथ पर असुविधा नहीं हो, बूथ तक आने जाने की सुविधा हो, ये सारे संसाधन, सारी सुविधाएं कौन मुहैया कराएगा? किसी सरकारी आदमी को इसकी चिंता नहीं होती है। दूसरे, जब एक एडीओ पंचायत को आप पूरे विकासखंड का प्रभारी बना देते हैं, प्रशासक बना देते हैं, औसत 70 पंचायतें एक एडीओ पंचायत पर आती हैं। आप समझिए कि 70 पंचायतों में जो काम गांव में रह करके एक प्रधान करता है, क्या एक व्यक्ति उसी तरह से 70 ग्राम पंचायतों को सर्व कर सकता है, सेवा कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो निर्णय है ये व्यापक जनहित में है और उत्तर प्रदेश के लिए एक नया इतिहास है, एक नई श्रृंखला यहाँ से शुरू हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानों पर विश्वास किया है
और मैं इसलिए भी आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, चूंकि उन्होंने ग्राम उत्कर्ष समारोह में 15 दिसंबर 2021 को कहा था कि वो उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे और सरकार चलाएंगे। उन्होंने पंचायतों को तीसरा इंजन माना है और अपने साथ काम करने का अवसर दिया है। मैं पुनः पुनः उनका आभार प्रकट करता हूं और प्रदेश के सभी प्रधान साथियों को बधाई देता हूं एक नए युग की शुरुआत की, और आह्वान करता हूं कि जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ अभी तक उन्होंने 5 साल काम किया है, उससे भी ज़्यादा सक्रिय होकर के, उससे भी ज़्यादा ईमानदार होकर के हमें इस व्यवस्था को लागू करना होगा, ताकि आगे आने वाले समय में कोई प्रश्न ना उठे और ये नहीं हो कि संगठन के प्रस्ताव के कारण एक गलत निर्णय सरकार को लेना पड़ा है। मैं प्रधानों से अनुरोध करता हूं कि इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। एक अंतिम सवाल ये है कि ये प्रधानों को सौगात तो दे दी गई 57,694, लेकिन जो प्रधान बनने के लिए लाखों प्रत्याशी थे, उन्हें भी कहीं ना कहीं इस फैसले से मायूसी होगी जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। ये उनके लिए एक नया अवसर है। उन्हें 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल का और समय मिल गया है अपने आप को साबित करने का। जो व्यक्ति बिना पद के, बिना चुने हुए सेवा जनता की नहीं कर सकता है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो चुनने के बाद भी जनता की सेवा नहीं कर पाएगा। जितने संभावित प्रत्याशी हैं उन सबको मैं ये आग्रह करना चाहता हूं, उनसे अपील करना चाहता हूं कि लगातार मतदाताओं के संपर्क में रहें। गर्मी का समय चल रहा है, उनकी सेवा करें। मौसम की जो चुनौतियां हैं उसमें लोगों का साथ दें, पारिवारिक कठिनाइयों में उनके साथ खड़े हों और उनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको पूरा करें, उनका दिल जीतें और चुनाव हो तो फिर जीत करके आएं। यही पैमाना होना चाहिए, यही लक्ष्य होना चाहिए। प्रशासक 6 माह का नियुक्त किया गया है, आप बता रहे हैं कि 6 माह, 1 साल, 1.5 साल, इसके पीछे की क्या वजह है? नहीं, अब होगा क्या कि 6 महीने बाद भी पंचायतों के चुनाव नहीं हो पाएंगे। कारण ये है कि जनगणना शुरू हो चुकी है। जनगणना समाप्त होने के बाद 3000 नई पंचायतें जन्म लेंगी। 3000 नई पंचायतों के लिए सारी पंचायतों का डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, पुनर्गठन करना पड़ेगा। पुनर्गठन करने के बाद फिर क्षेत्र पंचायतों का, जिला पंचायतों का भी पुनर्गठन होगा, फिर उसके बाद आरक्षण होगा, फिर कहीं चुनाव होगा। तो ये समय लगेगा, इसमें थोड़ा सा लंबा जा सकता है। ये कार्यकाल प्रशासकों को सेवा का अवसर थोड़ा लंबा मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधान संघ के डॉक्टर अखिलेश सिंह, जिनका कहना है कि योगी सरकार ने मौजूदा प्रधानों को एक बड़ी सौगात दी है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी है कि जो गांव के विकास की विभिन्न योजनाएं हैं वो रुकनी नहीं चाहिए, ताकि ये मॉडल एक आदर्श के रूप में स्थापित हो सके। हालांकि भले ही अभी कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया हो, लेकिन जैसी मौजूदा परिस्थितियाँ हैं उसको देख कर ये लगता है कि प्रधानों को आने वाले दिनों में भी कुछ वक्त और मिल सकता है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।